हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप एक्सेल में अपना प्योर डायनेमिक फ़िल्टर यूटिलिटी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं दो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूंगा, एक F3 और दूसरा अल्ट के साथ डाउन एरो। ओके, तो मैंने ये चीज़ लिख के बता दिया। ये दोनों की को आप लोग याद कर लेंगे, एक F3 की का मैं यूज़ करूंगा और एक अल्ट के साथ डाउन एरो का। इससे पहले कि ये चीज़ बनाना हम लोग सीखें, पहले आइए देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आएगा जो प्रोडक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेट्स में प्रोडक्ट का नाम रखा है जो कि किसी पर्टिकुलर सेल्समैन ने, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में काम करता है, उसने बेचा, और किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब डायनेमिक फिल्टर का मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बना के पहले से रखा है। मुझे पता करना है कि पेन ड्राइव, इस लिस्ट में कितना पेन ड्राइव है जो बेचा गया है। तो मैंने यहाँ डिनोट किया है कि ये आपका कंडीशन या क्राइटेरिया का सेक्शन है और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश पर क्लिक करता हूं, आप देखेंगे कि नीचे जितना भी पेन ड्राइव बिका हुआ है वो उसका यहाँ पे लिस्ट फिल्टर होके उसी शीट पर चला आया। ओके, अभी जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं वो सेम शीट के लिए दे रहा हूं। अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें से HP कंपनी का कितना पेन ड्राइव बिका है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एक ही नाम आपके पास आ रहा है। अगर सपोज कि मैं यहां पे कुछ ऐड कर देता हूं कि 4/4/2020 को एक पेन ड्राइव जिसको बेचा मनोज नाम के सेल्समैन ने, ये HP कंपनी का था, ऐसा मैंने ऐड कर दिया। और देखिए अभी ये चूंकि प्रीवियस रिजल्ट दिखा रहा है, इस रिकॉर्ड के ऐड होने से पहले का ये रिजल्ट शो कर रहा है, तो अभी ये पुराना ही वाला डिटेल्स है। लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये अभी वाला जो एंट्री है वो भी चला आया। अगर मैं यहाँ से HP को मिटा दूं, यहाँ मैं रिफ्रेश कर दूं, तो जो भी पेन ड्राइव सेल हुआ है वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लूँ, लैपटॉप ले लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो पूरा का पूरा चला आया। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं, रिफ्रेश कर दूं, तो फिर कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, तो जो भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे चला आता है। अगर किसी पर्टिकुलर डेट का मुझे पता करना है, उस दिन का सेल्स क्या है, सपोज 1 जनवरी 2020 का सेल्स क्या है, ये ऐसा मैंने डेट में डाला, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे कि ये सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेके आया जो 1 जनवरी 2020 से मैच कर रहे हैं। अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2020 को कितना पेन ड्राइव कोई पर्टिकुलर सेल्समैन ने बेचा, और अगर उसमें भी मैं ये कहूं कि भाई ये इंटेक्स का कितना पेन ड्राइव बिका है, तो एक भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो HP का कितना बिका है, बिल्कुल भी नहीं। डेल का, तो एक रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये डायनेमिक लिस्ट का, डायनेमिक आपका फिल्टर का जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो मैंने सेम शीट पे इसको बना के रखा है। इसको मैं बनाना अभी बताऊंगा। अभी आइए, ये मेरा यहाँ पे शीट 1 पे सारा प्रोडक्ट का डिटेल्स है, सारा रिकॉर्ड्स है। मैं शीट 2 पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे पता करना है कि मनोज नाम के सेल्समैन ने, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कितना अभी तक का कितना सेल किया है। तो ये आपको पता चल जाएगा किस डेट में कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस कंपनी का इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने सेल किया है। अगर मैं यहाँ पे दे दूं कि 1 जनवरी 2020 को मनोज नाम के सेल्समैन ने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, तो ये आपको पता चल जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लूँ कि 1 जनवरी 2020 को लैपटॉप इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने क्या सेल किया है, तो ये आपको पता चल जा रहा है, एंड सो ऑन। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके डायनेमिक फिल्टर का। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बनाने के लिए मैंने इसी के बगल में शीट तैयार करके पहले से रखा है। यहाँ पे ये मेरा जो है पहले से कुछ रिकॉर्ड्स एंट्री किया हुआ है। तो देखते हैं कि ये करना कैसे है। देखिए, ये डिज़ाइन जो आपने किया, सबसे पहला जो काम है, देखिए यहाँ पे आपको मेनू बनाना है प्रोडक्ट का।
लेकिन प्रोडक्ट जो है वो रिपीटिव है, डुप्लीकेट्स है बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी से आपको इसको कॉपी करके इधर कहीं आप पेस्ट कर लें, कंट्रोल वी का इस्तेमाल करके। और आपके पास ऑप्शन है डाटा टैब के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ये चलिए कॉलम एम में है, तो ये कॉलम एम दिखा रहा है, आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 डुप्लीकेट वैल्यूज था तो 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, ऐसा कुछ मैसेज आ गया, आपको ओके कर लेना है। तो ये आपके पास अब यूनिक प्रोडक्ट है। तो अब आपको प्रोडक्ट वाले सेल में क्लिक करना है जहां पे आपको वो मेनू लगाना है और चले जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहां पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट और सोर्स में आपको इन सेल्स का रेंज दे देना है और कर देना है ओके पे क्लिक। तो आप देखेंगे कि आपका यहां पे ये लिस्ट जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका बन गया। अब देखिए एक दूसरा उपाय भी है, जैसे कंपनी का मुझे क्या करना है, अब कंपनी का एक यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाना है। तो यहां पे अगर मैं सेलेक्ट करके अल्ट के साथ डाउन एरो दबाता हूं तो इसने बता दिया कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज है वो डेल है, एचपी है और इंटेक्स है। बहुत कम रिकॉर्ड है, 3 ही रिकॉर्ड है। तो एक दूसरा तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं, डेल, एचपी और इंटेक्स है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो यहां पे कंपनी में के वाले सेल्स पे क्लिक करके मैं चला जाता हूं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूं, जो कि आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा। यहां पे आपको क्लिक करना है लिस्ट के ऊपर और जैसा कि अल्ट के साथ डाउन एरो से पता चला था कि आपके पास यहां पे रिकॉर्ड कौन सा था, डेल था कंपनी का, एचपी था और एक इंटेक्स था। तो कम रिकॉर्ड है तो आप लोग ऐसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, उसके बाद क्लिक कर देते हैं ओके पे। तो आप देखेंगे कि यहां पे ये डेल, एचपी और इंटेक्स भी आ गया। अगर आप चाहें तो सेल्समैन के लिए भी ऐसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए एक मैं खाली रहने देता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूं, जिसके लिए मुझे जाना है। आप डेवलपर में भी जाके यहां से रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहां से भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं व्यू टैब से। तो चलिए मैं यहां डेवलपर से ही करता हूं रिकॉर्ड मैक्रो। लेकिन इससे पहले मैं एक काम करता हूं कि यहां पे ये जो मेरा रिकॉर्ड है मैं इसको कंट्रोल के साथ टी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि कंट्रोल के साथ टी से क्या होता है, तो आपका सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स जो है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नीचे अगर आप रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो वो आपका इस फिल्टर वाले यूटिलिटी में ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी जैसे ही दबाएंगे तो देखिए ये क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, कर देना है ओके। और सपोज इस टेबल का नाम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे टेबल का नाम अभी फिलहाल ये टेबल 2 दिखा रहा है, तो मैं यहां पे कर देता हूं माई रिकॉर्ड्स। ओके, माई रिकॉर्ड्स करके मैं इंटर कर देता हूं और इसके फॉर्मेट को अगर मैं चाहूं तो ऐसे चेंज भी कर सकता हूं। ये आपका चेंज हो गया। अब जब टेबल बन गया, किस वजह से बना, ताकि नीचे जो मैं रिकॉर्ड ऐड करूं वो भी काउंट हो इस फिल्टरेशन में। इसके लिए मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जाता हूं डेवलपर के अंदर, रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर, और सपोज मैं यहां पे माई फिल्टर नाम का एक मैक्रो बनाता हूं। आप कोई और नाम भी डाल सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी। उसके बाद मैं करता हूं क्लिक ओके पर। अब जो है आपको डेटा पे क्लिक करना है, एडवांस्ड में जाना है, यहां पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहां पे लिस्ट रेंज में आपका क्या था भाई, तो माई रिकॉर्ड था या माई डाटा था, नहीं पता, तो आपको F3 दबा देना है। तो आपके सामने जो भी आपने टेबल बनाया होगा वो यहां पे चला आया। ओके, अब आपको कर देना है यहां पे क्लिक, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में ध्यान देंगे। क्राइटेरिया रेंज में आपको यहां से ये आपका टोटल क्राइटेरिया है जिसको आपको यहां पे डाल देना है, और कॉपी टू में ये
जो आपका ऊपर का हेडर है रिजल्ट सेक्शन वाला, उसको डाल के कर देना है क्लिक ओके पे। हो गया। अब आपको इस मैक्रो के रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करके। अब आपको क्या करना है, लेना है कोई एक शेप। सपोज मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ और यहाँ रिफ्रेश बटन मैं एक्चुअली बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिखा REFRESH रिफ्रेश। अब कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। चलिए ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट आपने सेट कर दिया। अब जो है करना क्या है कि इस पे अपोजिट क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट करना है असाइन मैक्रो, और आपका जो मैक्रो था वो कौन सा था, माई फिल्टर था, इसको असाइन कर देना है। ओके। अब आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पेन ड्राइव, रिफ्रेश। ये देखिए आपका जो भी पेन ड्राइव जिस भी डेट में जिस भी सेल्समैन ने जिस भी कंपनी का बेचा होगा वो सारा आपके सामने यहाँ पे चला आया। अगर आप चाहते हैं कि HP का पेन ड्राइव का ही सिर्फ डिटेल्स दिखे, रिफ्रेश पर आप क्लिक करें, ये चला आया। तो ऐसे हमने ये सीखा कि आप कैसे बना सकते हैं इस फिल्टर वाले यूटिलिटी को, जिसमें आप ऑटो फिल्टर का, एडवांस फिल्टर का आपने इस्तेमाल किया, और छोटा सा मैक्रो जिसमें कि कोई कोड आपको पता भी नहीं है वो आपने इस्तेमाल किया। अब चलिए बढ़ते हैं कैसे आप इसको दूसरे शीट पे क्लिक करते हैं। तो इससे पहले कि ये चीज़ मैं सिखाऊं, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे अब करना क्या है कि यहाँ पे भी मुझे वो प्रोडक्ट वाला जो यहाँ पे था, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फिर से कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया। शीट 4 में कहीं साइड में मैंने कंट्रोल V का इस्तेमाल करके उसको पेस्ट किया और इमीडिएटली मैंने इससे रिमूव कर लिया डुप्लीकेट। ओके पे क्लिक करके यहाँ पे कॉलम में सिलेक्ट ऑल, ये आपका जो है, एक मिनट, कंट्रोल Z। आपको करना क्या है, ये आपका यहाँ था, आपको ये पूरा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल C, और उसके बाद शीट 4 पे जाके आपको यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर लेना है और रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ओके। तो आप देखेंगे कि इसने रिमूव कर दिया डुप्लीकेट्स को। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए जो मेनू बनाना था, तो उसके लिए डाटा वैलिडेशन में आप जाते हैं, यहाँ से आप चुन लेते हैं लिस्ट, और सोर्स में आप यहाँ डाल देते हैं ऐसा कुछ, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो चला आया। अब कंपनी भी मुझे उसी ढंग से लाना है, तो चलिए इस बार मैंने पिछले बार यहाँ से कॉपी किया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल C आप कर दीजिए शीट 4, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं कंपनी का लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स पेस्ट करने के बाद, और यहाँ माई डाटा हैज़ हेडर्स को अनचेक कर लीजिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं, कॉलम L आएगा। उसके बाद ओके कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो है कंपनी का नाम भी यूनिक हो गया, क्योंकि डुप्लीकेट मैंने हटा दिया रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज़ करके जो डेटा टैब में है। और यहाँ पे फिर मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ से मैंने लिस्ट बनाया, और इसके सोर्स में मैंने ये यहाँ से यहाँ तक डाल दिया। ओके। तो अब ये भी आपका बन गया। अब देखिए एडवांस फिल्टर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस फिल्टर जब भी आप लगाएं तो जहां आपको डेटा लेके आना है, जब दूसरे शीट पे लेके आना है, एक शीट पे अगर रहता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है वो भी इसी शीट पे है, और जहाँ जो क्राइटेरिया है, जो रिजल्ट सेक्शन है वो भी इसी शीट पे है, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर दोनों चीज़ अलग अलग शीट पर, जैसे अभी रिकॉर्ड यहाँ पे है शीट नंबर 3 पे, जबकि आपका ये जो सेक्शन है क्राइटेरिया और रिजल्ट सेक्शन वो शीट 4 पे है, और आपको लेके आना शीट 4 पे है, तो आपको यहाँ कोई सेल सेलेक्ट करके ही जाना है एडवांस्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं पहले मैक्रो बना लेता हूँ, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो। चलिए इस बार मैं मैक्रो 6 ही नाम रखता हूँ। ओके।
अब जो है आपको डेटा पे आना है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी शीट का ये कोई एक सेल सेलेक्ट होना चाहिए। एडवांस्ड, अब कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे आपको कीबोर्ड से F3 बटन दबाना है ताकि आपका जो डाटा का टेबल आपने बनाया था वो उसका नाम चला जाए। सेलेक्ट करके आपको ओके पे क्लिक करना है। क्राइटेरिया रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका क्राइटेरिया रेंज है, यहाँ से यहाँ तक, नीचे का एक रो लेना पड़ेगा यहाँ पे। और कॉपी टू वाले सेक्शन में आपको यहाँ से यहाँ तक का आप रेंज डाल देंगे और उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड आ गया। चूंकि मैंने कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है, अब मैं यहाँ पे एक 2020 करता हूँ और उसके बाद अभी क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक बटन बना लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं रिफ्रेश पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक तो काम होगा नहीं। और यहाँ पे सपोज इस बार मैं इसका नाम रख देता हूँ गेट रिकॉर्ड्स, और ऐसा कुछ। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से इसका अलाइनमेंट मैं सेट कर देता हूँ। अब देखिए ये जो गेट रिकॉर्ड्स है, इस पर अपोजिट क्लिक करके आपको असाइन करना है मैक्रो। कौन सा था? तो मैक्रो 6 था जो मैंने इसके लिए बनाया था। ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने 1 जनवरी 2020 डाला है गेट रिकॉर्ड्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो 1 जनवरी का आपके पास यहाँ पे डिटेल आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ पा रहा है। क्यों? असाइन मैक्रो में, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे ये स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो कोई बात नहीं है, आपको कुछ चेंजेस करना होगा जो आपने यहाँ पे मैक्रोज में। ये भी चीज़ आप लोग समझ लें, ये मैक्रो 6 है। यहाँ से मैं एडिट पे जाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई होंगी इसकी। ये मैक्रो 6 मैंने असाइन किया। कोई बात नहीं है, इसको मैं देख लेता हूं एक बार। अभी अगर यहाँ पे आप गेट रिकॉर्ड्स पर क्लिक करें, देखिए ये आपके सामने जो है ये रिकॉर्ड चला रहा है। अभी आप यहाँ पे शीट 3 के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं एक, या सपोज आप जो है 4/5/2020 को मैंने एक लैपटॉप बेचा, रोहन नाम के सेल्समैन ने ये डेल कंपनी का लैपटॉप बेच दिया। तो अगर अभी आप यहाँ पे सपोज आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड डाल देते हैं और गेट रिकॉर्ड पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही तो ये चीज़ जैसे यहाँ पे आ रहा है, रिफ्रेश पर आपने जैसे क्लिक किया था तो यहाँ से लैपटॉप आपने लिया और सपोज रिफ्रेश पे क्लिक किया तो उसका रिजल्ट आ रहा था। उसी ढंग से यहाँ पे भी ये रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैक्रोज के अंदर जो कोडिंग है, आपको इसको सीखने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। ये जो कोडिंग है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेरे बतलाने का ये मकसद है कि यहाँ पे जो आपने फ़िल्टर के लिए जो इस्तेमाल किया उसमें आपने कोई भी कोडिंग का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप लोगों को ये कोड सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेल का जो प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसमें जब आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको VBA का भी वहाँ पे बहुत सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई नए यूज़र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे।
इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।